नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो डॉक्टर स्टॉक में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। आज हम अपने लाइफस्टाइल के एक मेजर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल के बदलने से ही होती है और समय के साथ बढ़ती जाती है। यह हर किसी को इफेक्ट कर रही है, चाहे बच्चे हो, युवा हो या बूढ़े बड़े। आजकल हमारे जीवन में मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का रोल काफी बढ़ चुका है, जो सीधे इफेक्ट करता है हमारी आंखों को। हमारा ज्यादातर समय मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही गुजर रहा है, जिसका बुरा असर पड़ रहा है हमारी आंखों पर। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल ना करता हो। और आपको बता दें, हाल ही में हैदराबाद की एक लड़की की आंखों की रोशनी चली गई अंधेरे में ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से। इसी समस्या को समझने के लिए, इसे कैसे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ आंखों के बड़े स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करा देती हूँ डॉक्टर अभिषेक कोठारी, पिंक सिटी आई एंड रेटिना सेंटर जयपुर के डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट हैं और विट्रियो रेटिनल सर्जरी और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग दी है। डॉक्टर कोठारी ने लोकल ऑप्थेल्मोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य के रूप में काम किया है और अभी भी जयपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के ट्रेजरर के रूप में सेवा दे रहे हैं। इन्होंने भारत और विदेश से आए विट्रियो रेटिनल स्पेशलिस्ट को भी ट्रेनिंग दी है। साथ ही हैं हमारे साथ डॉक्टर अनिल चौहान, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में बीकानेर के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने करीब 400 फ्री आई कैंप्स आयोजित किए हैं और 80,000 से ज्यादा कैटरेक्ट सर्जरीज की हैं। इनके कई नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। इन्होंने सिर्फ 6 घंटे में 100 से ज्यादा सर्जरी करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अगले मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक गोयल, जयपुर के 3D विजन आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर और चीफ सर्जन हैं। डॉक्टर गोयल हाईली स्किल्ड और कंपैशनेट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो कैटरेक्ट, स्क्विंट और पीडियाट्रिक आई डिसीज के स्पेशलिस्ट हैं। इनके पास 15 साल से ज्यादा का अनुभव है और ऑप्थेल्मोलॉजी में इनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड मिले हैं। ये अपने क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बन गए हैं। साथ ही हैं डॉक्टर जयश्री मुरली मनोहर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में सीनियर प्रोफेसर और एचओडी हैं। इन्हें AIOS द्वारा बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, ROS द्वारा अवार्ड दिया गया है और राजस्थान सरकार द्वारा सम्मान भी दिया गया है। साथ ही हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट जयपुर। डॉक्टर मुकेश ने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में 1000 से ज्यादा प्रेजेंटेशंस दी हैं। इनके 26 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। ये जयपुर ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। इन्होंने देश के कई मंचों पर लाइव सर्जरीज परफॉर्म की हैं। कई अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं, जिनमें 11 बार बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए गोल्ड मेडल भी शामिल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर मुकेश, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, ड्राई आई या ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट कितना आम है और ज्यादा मोबाइल देखना या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना कितना हानिकारक हो सकता है हमारी आंखों के लिए, आप ये बताएं। ड्राई आई जो कंडीशन है वो बहुत ही कॉमन है और हर पिछले कुछ सालों में हर साल इसकी इंसिडेंस जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अभी ये लगभग 25 से 50% के बीच में कहीं इसकी इंसिडेंस है जनरल पॉपुलेशन में, जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक बहुत ही मैसिव इंसिडेंस कही जाएगी। और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये बढ़ के 50% हो जाएगी। मतलब ये कि हमारी पॉपुलेशन में हर 2 में से 1 आदमी जो है वो ड्राई आई से ग्रसित होगा। जैसा नाम बताता है, ड्राई आई बहुत ही इनोकुअस सा नाम लगता है, लेकिन ये कंडीशन उतनी इनोकुअस भी नहीं है और कुछ लोगों के अंदर ये साइट थ्रेटनिंग भी हो सकती है, विज़न पे भी इसका परमानेंट इफेक्ट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो स्क्रीन वर्क है, मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी स्क्रीन वर्क है, उसने हमारी लाइफ को ईजी तो बनाया है, लेकिन उसके काफ़ी सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जिसमें से ड्राई आई एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। अभी हम ये देखते हैं कि लोग दिन में 7-8 घंटे या उससे भी ज़्यादा स्क्रीन पे काम करते रहते हैं। रात को सोने से पहले भी लोग जो है वो मोबाइल लेके मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, जिसको कि एक टेक्निकल टर्म में डूम स्क्रॉलिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि बिना किसी पर्पज़ के आप रील्स देखते रहो, फेसबुक स्क्रॉल करते रहो, यूट्यूब देखते रहें, चाहे आप उसको आवश्यक है या नहीं है। तो इसके कारण से आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, आपके जो ब्लिंक रेट है वो बहुत कम हो जाती है, जो आपका टीयर सिक्रीशन है, आंसू जो बनने चाहिए
वो काफ़ी कम हो जाते हैं, उनका रीसरफेसिंग नहीं होता। ड्राई आई की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको विज़न के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। जो छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के अंदर हैं, उनके नंबर भी इंक्रीज़ हो सकता है। जो मायोपिया है उसकी इंसिडेंस पोस्ट कोविड एरा में काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि कोविड के अंदर स्क्रीन वर्क बहुत बढ़ गया। कोविड के बाद में लोगों को लगा ये एक बहुत ही बड़ा एक एस्पेक्ट है कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे तो हुए, खर्चा काफ़ी कम हुआ, लेकिन नुकसान जो इनडायरेक्ट है वो भी काफ़ी बड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक, आप बताइए ड्राई आई क्या होती है और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ये परेशानी हो सकती है? सो बेसिकली ड्राई आइज अपन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि आपका जो टीयर प्रोडक्शन है, अपने आँखों के चारों तरफ टीयर ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जिसको अपन टीयर्स बोलते हैं। और ये टीयर जो है ये अपने आई के सरफेस के ऊपर स्प्रेड होता है, और ये जब आई के ऊपर स्प्रेड होता है तो ये एक स्मूथनेस बनाए रखता है, एक न्यूट्रिशन भी देता है आई के ऊपर के सरफेस को। ड्राई आई कंडीशन में जब आपका टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है या इसका इवेपोरेशन, जो पानी का जैसा पदार्थ है इसका इवेपोरेशन बढ़ जाता है, तब ड्राई आइज होती है। अब इसके कई फैक्टर्स हैं। जो सबसे कॉमन आज की तारीख में अपन फैक्टर देखते हैं वो है स्क्रीन यूज़। एक्चुअली इंडिया में ही काफ़ी सालों पहले एक स्टडी हुई थी, ये जो अपने बीपीओ सेंटर्स हुआ करते थे, जिसमें दे एनालाइज्ड कि जब आदमी कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल पे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे पास में रख के काम कर रहा होता है तो वो ब्लिंक कम करता है। जो नॉर्मल अपने औसत अपन ब्लिंक 30 to 40 टाइम्स करते हैं, ये ऑलमोस्ट हाफ या उससे भी कम रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि स्प्रेड होने चाहिए पूरे ऑक्यूलर सरफेस पे ब्लिंकिंग की वजह से, वो कम हो जाते हैं। तो सबसे कॉमन कारण तो स्क्रीन ओवर यूज़ है ड्राई आइज का। अपने देश में ड्राई क्लाइमेट भी रहता है काफ़ी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, तो ड्राइनेस इन द क्लाइमेट ऑल्सो, ह्यूमिडिटी जब कम होती है तो ड्राइनेस ज़्यादा होती है। आजकल सभी लोग एयर कंडीशंस में रहते हैं, तो एयर कंडीशनर, हीटर सर्दियों में, ये सब भी जो है इवेपोरेशन बढ़ाते हैं और इसकी वजह से ड्राइनेस होती है। और इसका बेसिकली जो असर ये होता है कि क्योंकि आपके आई के सरफेस पे उतना मॉइस्चर नहीं रहता है, उतना जो टीयर ढंग से स्प्रेड नहीं होता है, तो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है ये, और फिर इससे कई सारे सिम्टम्स, एलर्जीज, ये सब भी बढ़ती हैं। और ये एक तरीके का विशियस साइकिल है। जो आपके आसपास पोल्यूटेंट्स वगैरह आपके आंख के सरफेस पे लैंड करते हैं, जब ये टीयर्स अच्छी तरीके से उसको लुब्रिकेट करते हैं और बार बार ब्लिंकिंग एक्शन होता है तो इसको वाइप आउट कर देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं। लेकिन जब आपके ड्राई आइज होती है तो ये सब चीज़ें, जो फैक्टर्स, पोल्यूटेंट्स हैं, ये आपके आई के सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और ये एलर्जी को बढ़ा देते हैं। तो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। एलर्जी ड्राइनेस को बढ़ाती है, ड्राइनेस एलर्जी को बढ़ाती है, और फिर डिस्कम्फर्ट होता है, सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से फिर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर दीपक, आपसे जानना चाहूंगी, किस उम्र के लोग इस परेशानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कितनी बढ़ चुकी है समस्या? ये समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट हर उम्र के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफ स्टाइल जो हमारी है वैसी हो गई है, उसके कारण ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। सबसे ज़्यादा यदि हम देखें, पहले ये ओल्ड एज में होता था, पर आजकल ये यंग एज के लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। यदि आज हम देखें 50 से 60% लोग 1 घंटे भी अपना मोबाइल बिना देखे, बिना चेक किए नहीं रह सकते। तो स्क्रीन ओवर यूज़ के कारण ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आईटी प्रोफेशनल्स, या आजकल हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है, तो वो लोग क्योंकि उन्हें दिन भर काम अपना कंप्यूटर पर ही करना पड़ता है या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ब्लिंक रेट कम हो जाता है और आंखें ड्राई हो जाती हैं। तो यंग एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। यदि हम बच्चों में देखें तो आज स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड हैं, घर पर बच्चे आज कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने उस पर स्क्रीन पर ही पढ़ाई करना प्रिफर करते हैं, उसकी वजह से ड्राइनेस बच्चों में बहुत ज़्यादा है। ओल्ड एज के लोग, वो भी जिनके पास काम नहीं है, वो भी दिन भर मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब यूज़ करते हैं, उसके कारण ओल्ड एज में भी ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं, पोस्ट मीनोपॉजल, यानी मीनोपॉज के बाद ड्राई आई के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यह सभी उम्र में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसमें जो अपनी डेली लाइफ स्टाइल है, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये लगभग सभी उम्र के लोगों को इन्वॉल्व करता है। डॉक्टर अनिल, आप बताइए,
क्या कंप्लेंट लेकर मरीज आपके पास आते हैं और साथ ही सिम्टम्स क्या होते हैं इनके? जी, देखा ऐसा है, इसमें इस बीमारी में सभी तरह के लोग हैं, हर उम्र के लोग ग्रसित रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, गृहिणी हों या काम करने वाले वयस्क हों। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो बच्चों में आती है, काम करने वाले वयस्क में आती है। बच्चों में 6 से 14 साल के बच्चे ज़्यादा आते हैं, जो कि निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया हम कहते हैं, उससे आते हैं, जिसमें उनको नज़दीक में तो दिखता है, दूर दिखना कम हो जाता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, और ये कोविड के बाद ज़्यादा आ रही है, बिकॉज़ आजकल हम लोग ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस और ये गैजेट्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात जो वयस्कों में और बाकियों में दिक्कत आती है, बच्चों में भी आती है, वो आँखों से संबंधित आती है कि ड्राई आई, खुश्की हो जाती है आँखों में। ड्राई आई संबंधित सिम्पटम आते हैं, जैसे कि आँखें लाल होने लग जाती हैं, खाज आने लग जाती है, खुश्क होंगी, रड़कन होगी, आँखों को मसलेंगे, मरीज को ऐसा लगेगा आँख में कुछ गिरा है। इस तरीके की प्रॉब्लम, प्लस आँखों में पानी ज़्यादा आने भी लग जाता है। तीसरी बात, लाइट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर पेशेंट बाहर लाइट में जाता है तो आँखों में लाइट बर्दाश्त नहीं होती, आँख बंद करके बैठने का मन करता है। रात को शाम को ड्राइव करता है तो शाम की प्रॉब्लम बढ़ती है, उस समय भी वाटरिंग ज़्यादा होती है और लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कुछ लोगों को ब्लर विजन भी दिखता है, जबकि उनके कुछ चश्मे का नंबर नहीं हो रहा, क्योंकि टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ लोगों को इसमें डबल विजन की प्रॉब्लम भी रहती है। ये तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को आती है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, शारीरिक प्रॉब्लम भी आती है, जैसे पेशेंट को नींद नहीं आना, क्योंकि इसमें हार्मोन जो होता है मेलेटोनिन, जो सिक्रीट होता है, जो स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात, लोगों को याद रखने की क्षमता में डिस्टर्बेंस आती है, कुछ लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। तीसरा, बैड पोस्चर की वजह से शरीर में दिक्कत आती है, जैसे गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, और से गर्दन में दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं जिन पेशेंट आते हैं। डॉक्टर मुरली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डिजिटल स्क्रीन हमारी आंखों को कितना नुकसान पहुंचाती हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। डिजिटल स्क्रीन आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही है। डिजिटल स्क्रीन जब यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर आँख जो होती है वो अपनी अपलक रहती है। मतलब कि आँख ब्लिंक बंद नहीं हो पाती है बीच-बीच में। सामान्यतः अपनी आँख करीबन 1 मिनट में 8 से 10 बार जो ब्लिंक करती है वो खुली रह जाती है। इसके कारण से आँख खुली रहती है तो आँख सूखी हो जाती है, इसको ड्राई आई बोलते हैं। और इस ड्राई आई के कारण से आँख के अंदर सूखने के कारण से उसके ऊपर ज़ोर पड़ता है। मरीज़ जो यूज़ करते हैं उसको बाद के अंदर तनाव रहता है, आँख के ऊपर दबाव रहता है, सर दर्द भी हो सकता है, आँख लाल भी हो सकती है और साथ-साथ में इसके ऊपर कॉर्निया होता है। तो ये जो डिजिटल स्क्रीन जो होती है वो ब्लू रेज़ निकालती है, जो कि अपनी लेड लाइट और इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है सन रेज़ के अंदर। तो ये ब्लू लाइट आँख की रेटिना पर प्रभाव डालती है तथा साथ ही इसके ऊपर जो कॉर्निया होता है अपना आँख के ऊपर, उस कॉर्निया के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं, उस एपिथेलियम को भी नुकसान पहुँचाती है। इसके कारण से उसकी कॉर्निया डैमेज होती है, रेटिना डैमेज होती है तथा साथ ही आँख सूखी भी रहती है। तो होता क्या है कि ज़्यादा देर यूज़ करने के कारण से इसमें दुष्प्रभाव आ जाते हैं तथा इसको जो सिम्पटम होते हैं मरीज़ को, वो बाद के अंदर लगता है कि रात को सोने के समय उसको लगता है कि मेरी आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी आँख के अंदर इरिटेशन भी हो रहा है, आँख थोड़ी लाल भी हो रही है। इन सबको हम एस्थीनोपिया जो एक प्रकार का होता है, वो सिंड्रोम होता है, उसके अंदर ये सभी सिम्पटम्स होते हैं वह आते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि लगातार आप स्क्रीन को देखे जाएँ, तो इसके कारण से हमारी आँख पर ये जो है दुष्प्रभाव पड़ते जाते हैं। डॉक्टर मुकेश, एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप ये बताएं, हमारे दर्शकों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या ऐसा कोई केस कि लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आंखों की समस्या हो गई हो। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो कोविड आया था वो एक वाटरशेड इवेंट की तरह रहा पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी। तो मैं एक पर्टिकुलर केस की नहीं बात करूँगा, मैं बात करूँगा पूरी पॉपुलेशन की। आफ्टर कोविड एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले हमें जो ड्राइनेस के एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट मिलते थे, ज़्यादातर लोगों में फीमेल जो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप की थी वो एक मेजर ग्रुप हुआ करता था जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब अमेजिंगली हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एल्डरली लोग जो कि 70 साल के हैं, जो ऑपरेशन के लिए आते हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं वो हमसे कहते हैं कि सर माताजी को बोलो मोबाइल कितने घंटे चला सकती हैं।
तो मतलब 70 साल 80 साल के लोग भी आजकल मोबाइल यूजेस घंटों में करने लग गए हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि एक पूरे ग्रुप की, पूरे पॉपुलेशन की एज अ होल ड्राइनेस के कारण आंखों में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने बताया कि एक्सेसिव ड्राइनेस के कारण इवन विज़न को भी अफेक्ट हो जाता है, विज़न में भी ड्रास्टिक चेंजेस आने लग जाते हैं। तो मेरा तो सबमिशन यही है सभी से, जो भी सुन रहे हैं या वैसे भी, कि जहाँ तक हो सके स्क्रीन से जितना पॉसिबल हो थोड़ा सा टाइम उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप अवॉइड करें। जो हमेशा इस कॉन्स्टेंटली हर 5 मिनट में मोबाइल देखने की प्रवृत्ति है, उस पर अंकुश लगाया जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको उसी स्केल पे टैकल किया जाए, लाइफस्टाइल चेंजेस मॉडिफाई किए जाएं, ताकि यह जो मेनेस बढ़ रहा है हमारी पॉपुलेशन में, ये किसी हद तक कम हो। डॉक्टर दीपक, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से अगर ड्राई आई की समस्या होती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, बेसिकली जो ड्राई आई है उसके लिए, क्योंकि उसका कारण मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो प्रिवेंटिव पार्ट है और एक थेरेप्टिक पार्ट है। प्रिवेंटिव पार्ट के लिए हमें लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि सबसे पहले जितना हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उसे यूज़ करें। यदि आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो आप स्क्रीन बड़ी यूज़ करें, मोबाइल की जगह कंप्यूटर या टैब यूज़ कर सकते हैं। एक 20-20-20 रूल है कि हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से दूर देखेंगे, 20 सेकंड का ब्रेक लेंगे, 20 फीट दूर देखेंगे और 20 बार ब्लिंक करेंगे। आप ब्लू ब्लॉक वाला चश्मा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन पार्ट आता है वो थेरेप्टिक पार्ट आता है कि आपको लुब्रिकेटिंग या हाइड्रेटिंग ड्रॉप जो हम बोलते हैं वो रेगुलर यूज़ करनी चाहिए, खासकर उन लोगों में जिनका स्क्रीन टाइम कम नहीं हो सकता, जो कि रेगुलर जिन्हें काम करना ही स्क्रीन पर पड़ता है, तो उनका ब्लिंक रेट कम होगा और आंखें ड्राई होगी। ये उस तरह से जैसे जो लोग धूप में काम करते हैं उन्हें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ड्राई आई की हम ड्रॉप डाल रहे हैं तो ये हम कब तक डालेंगे। यदि वो आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है या कोई बीमारी से रिलेटेड है तो लंबे टाइम तक हम लुब्रिकेंट ड्रॉप सेफली यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक, आप छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो देखिए, जैसे अभी सबने बात की कि जो पहले एक बीमारी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में रहती थी, अभी क्योंकि ड्राइनेस और ड्राई आइज की समस्या इवन बच्चों वगैरह में भी देखी गई है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो हमने नोटिस किया है चेंज, कि बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है और इंडोर एंटरटेनमेंट, प्ले सब इंडोर हो रहा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल सजेशन विल बी कि जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इस पे ध्यान दिया जाए। काफ़ी स्टडीज़ हैं जिन्होंने बताया है कि आउटडोर एक्टिविटी अच्छी होती है, एटलीस्ट 45 मिनट्स एवरी डे अगर सनलाइट एक्सपोजर होता है तो इवन जो माइनस नंबर बढ़ता है बच्चों का, ये भी, इसकी भी बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। तो आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी सबसे पहला सजेशन है जो कि हर बच्चे के दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, हर बच्चे को अपने प्रोत्साहन देना चाहिए उसके लिए। सेकेंड थिंग इज़, आज की तारीख में स्कूल का कई सारा होमवर्क, कई प्रोजेक्ट्स, कई रिसर्च वगैरह जो बच्चे करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, है ना। इसको अपन रोक नहीं सकते, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो अपन चीज़ रोक सकते हैं वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जितना हो सके वो नॉन स्क्रीन या नॉन सोशल मीडिया या नॉट रिलेटेड टू टेलीफोन और मोबाइल या आईपैड हो, उतना अच्छा है। ये कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स जितना मिनिमम हो सकता है अपन उतना मिनिमम रखें तो बेटर है। रीडिंग इज़ अनदर एक्सलेंट हॉबी विच सर्व्स यू वेरी गुड फॉर योर लाइफ। बच्चों में पढ़ने का, मतलब किताबें और नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का अपने को प्रोत्साहन देना चाहिए। आजकल कई बच्चे इवन ये भी जो पढ़ते हैं, ये आईपैड वगैरह पे पढ़ते हैं, तो इसमें किंडल वगैरह थोड़ा सा अपने आंखों के लिए बेटर रहता है एज कम्पेयर टू आईपैड। पर जो फिजिकल बुक्स हैं वो पढ़ने की हैबिट या कलरिंग की हैबिट, आर्ट की हैबिट अगर ये कल्टिवेट करें तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सो बच्चों को बेसिकली अपने को जितना हो सके नॉन एसेंशियल स्क्रीन यूज कम करना है। डॉक्टर अनिल, आपसे जानेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स, आईटी ऑफिस में काम करने वालों को आप क्या सलाह देंगे? जी हाँ, जो आईटीएंस हैं या जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको ओवर एक्सपोजर ऑफ गैजेट से नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन वो अगर अपनी दिनचर्या में कुछ एक बदलाव कर लें तो उसमें इस चीज़ में कटौती ज़रूर हो सकती है। जैसे कि पहले तो स्क्रीन टाइम को भी थोड़ा सा कम करें जो भी वो कर सकें।
जैसे पर्सनल वर्क्स के लिए स्क्रीन ना यूज करें लोग, मनोरंजन और इन चीजों के लिए स्क्रीन वो उसको अवॉइड करें। दूसरा हमारा एक रूल हम कहते हैं 20-20-20, जिसके अंदर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए आप 20 फुट दूर किसी भी चीज को देखें और पलकें झपकाएं। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी जो नजदीक देख रहे हैं मांसपेशियां संकुचित हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो अकोमोडेशन उससे आराम मिलेगा। दूसरी जब आप पलकें झपकाएंगे तो स्क्रीन के दौरान जो आपने कम पलकें झपकाई हैं वो भी कवर अप हो जाएगा, तो इससे ड्राइनेस कम होगी। दूसरी बात, पेशेंट को हम ये कह सकते हैं कि वो जब भी कीबोर्ड पे काम करे तो एंटर या स्पेस बार जो सबसे कॉमन वर्ड जो बटन होता है जब हम प्रेस करते हैं उसके से अपने आंखों को ब्लिंक करे हर बार जब भी एंटर या स्पेस बार दबाए, तो उससे ब्लिंकिंग रेट बढ़ेगी, उससे भी ड्राइनेस कम होगी। ये चेंजेस कर सकता है। प्लस वो कुछ अपने एनवायरनमेंट में चेंज करे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में ना काम करे और बहुत ज़्यादा डिम लाइट में ना काम करे, ये एनवायरनमेंट में चेंजेस जरूरी हैं। दूसरी बात, स्क्रीन के ऊपर विंडो की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, आंखों पे विंडो की लाइट भी नहीं पड़नी चाहिए, उसमें भी दिक्कत आती है। तीसरी चीज, किसी ब्लोअर, वेंट या एसी या हीटर आप यूज कर रहे हैं तो उसका वेंट भी आपकी आईज की तरफ डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। चौथी बात जो ये कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर में चेंजेस करने चाहिए, जैसे कंप्यूटर की मिनिमम डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट तो होनी चाहिए। दूसरी बात, कंप्यूटर की हाइट आई के लेवल से 15 डिग्रीज डाउन, 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए ताकि आपकी आंखें कम खुली रहे। दूसरी बात, आप कंप्यूटर में ब्राइटनेस और जो कंट्रास्ट है उसको 50 to 70% के बीच में रखिए। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस या कंट्रास्ट या बहुत लोअर ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी तंग करता है। फ्रंट्स को मैक्सिमम बड़ा रखें और बोल्ड रखें ताकि इजीली विजिबल हो, आंखों पे स्ट्रेन आए। तीसरी चीज़, आप बीच बीच में गैप्स लेते रहें, लिक्विड्स लेते रहें, कॉफ़ी वगैरह लेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। प्लस एक बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर विटामिन ए रिलेटेड फ्रूट्स जैसे कि मैंगो है, येलो फ्रूट्स आते हैं, पपाया आता है, या आप कैरेट्स ले सकते हैं। प्लस आप अपनी जो एक्सरसाइज है हेल्थ के लिए लगभग 40 से 45 मिनट डेली कोई व्यायाम वगैरह करें ताकि जो सेडेंटरी लाइफ का ये इफेक्ट है उसको थोड़ा सा कवर अप किया जाए। ये सारी चीज़ें करने से आप मोस्टली इन चीज़ों से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई जटिलताएं आती है उसके बाद भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप संबंधित किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेके उसका समाधान जरूर लें। डॉक्टर मुरली, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरह से लगातार हम ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट की बात कर रहे हैं, जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश या फिर एडवाइस आप उन्हें देना चाहें? मैं तो ये कहूंगा कि यूज करें। अब आज के जमाने में इसको उपयोग में लाना बहुत जरूरी है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम डिजिटल स्क्रीन को आजकल तो एक तरीके से ये हो गया कि यूज करना ही पड़ेगा, प्रयोग में लाना ही पड़ेगा। तो प्रयोग लाने के लिए तो सबसे बड़ी बात जो होती है, मैं तो कहूंगा कि आप एक तो बीच बीच में यूज करें लगातार। यदि किसी को लगातार उपयोग में लाना है तो जैसे कि सब बताएंगे कि 20-20-20 रूल अप्लाई करें कि 20 मिनट उसको आंख को डिजिटल पे रहने के बाद, स्क्रीन पे रहने के बाद 20 सेकंड के लिए आंख को बंद करें। मतलब 20 मिनट उपयोग में लिया, फिर 20 सेकंड आंख को बंद की, फिर खोली और 20 फुट दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखा। मतलब सबसे बड़ी बात यह कि बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल से उसको आंख को ब्रेक, मतलब डिजिटल स्क्रीन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आंख जो है वापस नम हो जाएगी। यदि ज्यादा ही आपको डिस्कम्फर्ट है तो हो सकता है कि आपको चिकित्सक को दिखाना भी पड़ सकता है, आपको दवाएं भी प्रयोग में लानी पड़ सकती है। मेरा तो यही कहना है कि जब उपयोग में लेवे तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, बिना कारण के उपयोग में डिजिटल स्क्रीन को नहीं लेवे। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जरूरी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। मोबाइल की इस दुनिया में वाकई सबकी आंखों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने बहुत जरूरी जानकारियां दर्शकों को दी जिससे वो अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।